भारतीय सेना के इतिहास में कई शूरवीर हुए हैं, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी अदम्य साहस, वीरता और बलिदान की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हर भारतीय के रोंगटे रोंगटे खड़े 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 कर देती है। उन्हें कारगिल युद्ध का शेरशाह कहा जाता है। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर 1974 में हुआ था। उनका जन्म उनके जुड़वां भाई विशाल के साथ हुआ था। बचपन से ही विक्रम निडर थे और देशभक्ति का जज्बा रखते थे। कॉलेज के दिनों में वे एनसीसी के होनहार कैडेट थे और 1994 में रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुए। मर्चेंट नेवी में भारी वेतन वाली नौकरी मिलने के बावजूद उन्होंने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उनका सपना कुछ और ही था। उन्होंने कहा था, मैं सेना में जाऊंगा, पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते। सेना का सफर 1996 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में दाखिला लिया। कड़ी ट्रेनिंग के बाद 6 दिसंबर 1997 को वे भारतीय सेना की 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स 13J के राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। उनकी पहली पोस्टिंग सोपोर शहर कश्मीर में हुई, जो आतंकवाद से ग्रस्त इलाका था। वहां उन्होंने कई मुठभेड़ों में अपनी काबिलियत साबित की। कारगिल युद्ध और ये दिल मांगे मोर 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो विक्रम बत्रा की यूनिट को द्रास सेक्टर में भेजा गया। पॉइंट 5140 की जीत 19 जून 1999 को विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 को दुश्मनों से मुक्त कराने का जिम्मा सौंपा गया। यह एक बहुत ऊंची और खड़ी चोटी थी। विक्रम ने अपने साथियों के साथ पीछे के रास्ते से चढ़ाई की और दुश्मनों को चौंका दिया। आमने सामने की लड़ाई में उन्होंने 3 दुश्मनों को मार गिराया और चोटी पर कब्जा किया। घायल होने के बावजूद उन्होंने विजय का संकेत देते हुए रेडियो ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, यह नारा पूरे देश में गूंज उठा और वे रातों रात नायक बन गए। अंतिम मिशन, सेना ने अगली सबसे मुश्किल चोटी पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का प्लान बनाया। विक्रम बीमार थे, उन्हें बुखार था, फिर भी उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से जिद की कि वे इस मिशन पर जाएंगे। 7 जुलाई 1999 की रात विक्रम और उनकी टीम ने चढ़ाई शुरू की। दुश्मन ऊपर बंकरों में बैठे थे और भारी गोलीबारी कर रहे थे। विक्रम बत्रा ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मनों के बंकरों में ग्रेनेड फेंके और 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। लड़ाई के दौरान उनका एक जूनियर साथी सूबेदार रघुनाथ सिंह घायल हो गया और दुश्मन की गोलीबारी के बीच फंसा था। विक्रम उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। जब सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा तो विक्रम ने कहा, तुम बाल बच्चेदार हो। उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित पीछे खींच लिया, लेकिन तभी एक दुश्मन की गोली उनके सीने में लगी। गिरते हुए भी उन्होंने अपनी राइफल से दुश्मन को मार गिराया। अपने आखिरी शब्दों में उन्होंने जय माता दी कहा और वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान और विरासत, कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान और उनकी टीम के साहस की वजह से भारत ने पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया, जिसे अब बत्रा टॉप कहा जाता है। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने अपने एक दोस्त से एक बात कही थी जो उनकी शख्सियत को पूरी तरह बयां करती है। या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर।